नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं रविंदर, अलौट पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, राजस्थान के अंदर आपको एक भर्ती हुई थी EO भर्ती 2023, जिसमें आपके काफ़ी लंबे समय तक आपके फॉर्म जो है वो डाल दिए गए थे और 14 मई को 2 शिफ्टों के अंदर आपका एग्ज़ाम हुआ था। अब देखो, इस भर्ती के लिए क्या अपडेट है आज की, वह मैं आपको लेकर आया हूँ। और क्या इसका कोर्ट केस हुआ है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कोर्ट का जवाब क्या है। अब देखो, आपको थोड़ा देखने में सुनने में बुरा लगेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो भर्ती है थोड़े ख़तरे के अंदर है, क्योंकि ये भर्ती आपकी जो है कैंसिल होने का भी इसके पूरे 99% चांस बनते जा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि भर्ती में पोस्ट कम होने के कारण, यानी कि ये कम पदों पर ये भर्ती हुई थी। अगर ये भर्तियों में धांधलाबाजी अगर ज़्यादा हुई है तो देखो, ये भर्ती जो है रद्द हो जाए तो इससे अच्छा है। देखो, अगर बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है और उन बच्चों को सिलेक्शन हो जाता है जो अनावश्यक सामग्री लेकर गए थे और उनके नंबर अच्छे बन रहे, तो मेहनत करने वाले बच्चे अपना भविष्य कहाँ पर देखेंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है, सोचने की बात है, समझने की बात है। तो बच्चे अपना धैर्य कहाँ पर रखेंगे, कैसे वो अपना धैर्य रख पाएंगे, तो ये सबसे बड़ी बात है। देखो, सबसे पहले पेपर न्यूज़ जो कटिंग है मैं आपको लगा देता हूँ स्क्रीन पर, ये आप पढ़ लीजिए कि कोर्ट का क्या जवाब है और क्या क्या व्यक्तियों से क्या प्रसंग पूछे गए हैं और क्या प्रसंग उनके लिए जो है अप्लाई किए गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पेपर कटिंग के लिए बता देता हूँ। देखो, हेडिंग आप जैसे पढ़ेंगे, EO भर्ती में भ्रष्टाचार ये हुआ है, आप सभी को पता है। RPSC सदस्यों की भूमिका की जाँच ACP और DG कराए, यानी कि ये खुद बोल रहे हैं व्यक्ति कि कौन कराए, या तो ACP कराए या DG कराए, ये कोर्ट ने कहा है। तो देखो, जयपुर से ये खबर है, जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, आप स्क्रीन पर भी पढ़ सकते हैं यहाँ से। जैसे कि EO भर्ती में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में ACP कोर्ट 2 के अनुसार, यानी कि पहले फर्स्ट बेंच है, अब सेकंड ने आरोपी घुमंतु बोर्ड के पूर्व चेयरमैन कौन है, गोपाल शेखावत सहित अनिल धरेंद्र, एक ब्रह्म प्रकाश था और एक रविंदर शर्मा के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया है। देखो, ये 3 व्यक्ति वही हैं जो इसमें शामिल थे और इन्होंने अपने जो पेपरों के जो शेड्यूल जारी किए थे, आंसर की जारी की थी और अनावश्यक सामग्री बच्चों को देकर सेंटर के अंदर भेजा था। ये वही 3 व्यक्ति हैं, जिसमें आपके चेयरमैन भी शामिल था, कौन, गोपाल शेखावत। उसके बाद देखो, साथ ही ACP और DGP के निर्देश दिए हैं कि भर्ती में RPSC और संस्थागत लोक सेवकों की भूमिका की जांच ASP स्तर पर या इससे उच्च स्तर के अधिकारी कराएं। देखो, ये पहले ही कर दिया कि या तो ACP कराएं या उनके DG इसकी जांच कराएं पूर्णतः, तभी बच्चों को संतुष्टि मिलेगी, तभी बच्चों को जो है अपना न्याय की उम्मीद रख पाएंगे। उसके बाद देखो, उच्च स्तर के अधिकारी कराएंगे तभी ही रिपोर्ट दें। और जज जो है कौन है, ब्रजेश शर्मा। अब जज ब्रजेश शर्मा ने यह आदेश दिया है कि कोर्ट ने कहा कि मामले में RPSC के कुछ सदस्यों के नाम से रिश्वत मांगी गई थी, यानी कि कोई व्यक्ति थे जो अपने कुर्सियों पर बैठे हुए थे और उनके नाम पर क्या रिश्वत मांगी गई थी, और उनकी संख्या है 4। तो 4 व्यक्तियों को वहीं पर गिरफ्तार किया था और वहीं से उनकी पूछताछ करने के बाद उनसे जो है हिरासत में ले लिया गया था। देखो, वह उन तक पहुंचानी थी। इसमें RPSC के सदस्यों सहित एक सुरजीत मल का नाम भी सामने आया है। देखो, पहले ऐसा कुछ नहीं था, ये जो नए नाम निकल कर अब आ रहे हैं, ये इनकी जांच करने के बाद ही ये नाम निकल कर आ रहे हैं। अब देखो, जैसे सुरजीत मल है, ये पहले नहीं था, लेकिन अब इसका नाम हमें देखने को मिल रहा है और इसकी जो जानकारी है, अब जो आज की अपडेट है, इस पेपर कटिंग में इसका नाम लिया गया है, बल्कि इससे पहले इसका कोई नाम यहाँ पर नहीं था। लेकिन ACP ने इसमें से किसी से भी अनुसंधान नहीं किया है। देखो, अभी तक इनसे 2 से 3 जो व्यक्ति हैं, इनसे भी कोई भी अनुसंधान नहीं किया है। लेकिन 4 से 5 दिन बाद, यानी कि हम बात करें 28 से 29 सितंबर को, इसका जो एक आदेश जारी किया जाएगा, उसमें इनको जो है पूछताछ के बाद या तो कोर्ट अपना फैसला सुना देती है या ACP या DG जांच करने के बाद कोई अपना मत देती है, बात कहती है तो ठीक है, नहीं तो ये भर्ती जो है पूर्णतः खतरे के
अंदर है, यानी कि ये भर्ती जो है पूरी रद्द होने की संभावना है। सबसे बड़ी बात तो है यानी कि बोर्ड के चेयरमैन जो हैं गोपाल शेखावत, इनके साथ ये कार्यरत थे, यानी कि 3-4 व्यक्ति शामिल थे। इन्होंने ही ये क्या बनाई थी, रणनीति बनाई थी और बच्चों को अनावश्यक सामग्री देकर ये बच्चों को कहाँ भेज दिए गए थे, सेंटर के अंदर भेज दिए गए थे। अब देखो कुछ बच्चों के कमेंट्स आए जिनके मैं रिप्लाई दे दूँगा। देखो जैसे कि एक बच्चा बोल रहा है, महेश, ईओ आरओ परीक्षा में 4 लाख विद्यार्थी बैठे थे, वे अपने मत दे रहे हैं। इसको 2 पारियों में करवाया गया था और आरएस परीक्षा में 7 लाख विद्यार्थी बैठ रहे थे, ये 1 पारी में हो गई। और ईओ आरओ की परीक्षा में कम विद्यार्थी बैठे थे, फिर भी 2 पारियों में परीक्षा का आयोजन करवाना ये दर्शाता है कि इसमें भ्रष्टाचार बड़े स्तर पर घपला हुआ है। देखो ईओ आरओ में 4 लाख विद्यार्थी बैठे थे और आरएस में बैठे थे 7 लाख, जबकि आरएस का पेपर एक ही पारी में कर दिया गया था। और जबकि ईओ आरओ में कम से कम 3 लाख फॉर्म कम थे, यानी कि 4 लाख विद्यार्थी होने पर भी इसको 2 पारियों के अंदर इसका पेपर करवाया गया था। तो इससे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं इस पेपर में भ्रष्टाचार की रणनीति जो है पहले से ही तय थी। ये दर्शाता है कि भ्रष्टाचार बड़े स्तर पर घपला हुआ है, पहले से ही फिक्स था इस परीक्षा में। ये इन्होंने बिल्कुल देखो राइट बात कही है। बच्चे अपने मत देते हैं लेकिन वे सही देते हैं, क्योंकि मेहनत करने वाले बच्चे जो हैं इस बात को समझ सकते हैं। लेकिन देखो आरएस में 7 लाख विद्यार्थी होने पर भी उसकी परीक्षा 1 पारियों में करवा ली गई थी। लेकिन और जो ईओ आरओ की परीक्षा है उसमें मात्र 4 लाख फॉर्म लगे थे, तब भी उसका पेपर 2 पारियों के अंदर करवाया था। ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसके बाद सेकंड कमेंट्स जो है इसको मैं बता देता हूँ। देखो पुलिस पर तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, ये तो बिक जाती है, सिर्फ कोर्ट और ईडी पर विश्वास है। ये देखो कहा है किसने, रतन राठौड़ ने अपना कमेंट्स दिया। देखो ये भी सही बात है, लेकिन कुछ आज के अपडेट से ये मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि आरपीएससी रेवेन्यू ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा में नकल के मामले थमने का नाम नहीं ले रही है। और ताज़ा मामला तो देखो 14 मई के आरपीएससी ईओ आरओ के एग्ज़ाम जब सामने आया है तो आरपीएससी की राजस्व अधिकारी और अधिशासी अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा में 2 ऐसे अभ्यर्थी पकड़े गए हैं जो बिग में ब्लूटूथ डिवाइस लगाकर आए थे। देखो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बीकानेर जिले के गंगा शहर में पुलिस थाना इलाके के गांव उदय रामसर के स्कूल में परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी, एक का नाम था महेंद्र ओझा, दूसरे का नाम था मनोज कुमार, और राजस्व अधिकारी और अधिशासी अधिकारी परीक्षा देने पहुंचे थे। देखो ये बात आपको गलत है, आप समझ गए होंगे। और दोपहर की जब पारी हो रही थी तो आरपीएससी ईओ आरओ एग्जाम में गड़बड़ी की सूचना मिलने पर एसपी तेजस्वी गौतम के निर्देश पर पुलिस इस केंद्र पर पहुंची थी। गांव उदय रामसर सर के सेंटर पर शक के आधार पर 2 अभ्यर्थियों महेंद्र ओझा और मनोज कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। देखो वहां से पकड़ा गया है, लेकिन आप निश्चित मानिए ये जो एग्ज़ाम है आपका 99% जो है अब रद्द होने की पूरे कगार पर है। तो ये थी आज की अपडेट। मिलते तब तक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।